हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूं जो आपका डी ट्रिपल एस बी का एक एडवर्टाइजमेंट आया था 06/2025। इसके तहत टीजीटी की कुछ वैकेंसीज आई थी और आप सभी को पता है कि इसमें एज रिलैक्सेशन वाले इशू की वजह से इसके एग्जाम्स जो हैं वो अभी तक नहीं हुए हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, एज रिलैक्सेशन के ऊपर कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, किसको अथॉरिटी है, कौन दे सकता है, किसके हाथ में क्या क्या चीजें हैं, उन सभी चीजों को लेकर के बात करेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर ये भी हम क्रक्स से निकालेंगे कि क्या एज रिलैक्सेशन सच में मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो को आपको देखने के बाद मैं आपको जो भी जानकारी देने वाला हूँ वो ऑथेंटिक रहेगी, जेन्युइन रहेगी और आपको इस वीडियो के अलावा कहीं भी जाने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो हर एक बात को हम ऑथेंटिक और प्रूफ के साथ करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स है उनको आप आसानी से देख सके। दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं एज रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई फाइल की। देखिए, ये जो आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वो फाइल है जो या ये वो सारा डॉक्यूमेंट है जो यूपीएससी को भेजा गया था डीओई से और यूपीएससी से वापस, यानी कि उसका क्या जवाब आया था यूपीएससी का। हुआ क्या था पूरा मामला मैं पहले आपको समझा देता हूँ शॉर्ट में। आपकी फाइल, आपको पता है कि एज रिलैक्सेशन वाली फाइल काफी लंबे समय तक तो डीओई से डी ट्रिपल एस बी से फिर डीओई, उसके बाद मतलब कई तरीके से वो घूमती गई है और उसके बाद एलजी के बाद फिर कहीं और, फिर उसके बाद आपकी जो फाइल थी वो डीओई से कहाँ पर गई थी, यूपीएससी के पास आई थी। यूपीएससी के पास क्यों आई थी? ताकि यूपीएससी ये अप्रूवल दे सके कि एज रिलैक्सेशन देना सही है या नहीं है। अब इसका जो जवाब है, इसको लेकर के मैं पूरा पूरा जो है डिटेल में वीडियो बना चुका हूं कि यूपीएससी ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है। यहाँ पर हम थोड़ा शॉर्ट में बात करेंगे। ठीक है, हालांकि इससे जुड़ी हुई अपडेट भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर हर एक छोटी अपडेट देता रहता हूँ टाइम टू टाइम, जो भी जेन्युइन होती है, जो भी ऑथेंटिक होती है या जो चीजें चल रही होती है, जो भी फ्रेश अपडेट होती है, उस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी छोटी छोटी अपडेट होती है वो वहां पर टेलीग्राम चैनल पर आपको शेयर कर दी जाती है, चाहे वो किसी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई क्यों ना हो। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो मिल जाएगा। तो हुआ क्या था, यूपीएससी से क्या जवाब आया था? यूपीएससी से जवाब आया था आपका, यूपीएससी ने ना तो डायरेक्ट अप्रूवल दिया है, उसने ना तो ये कहा है कि एज रिलैक्सेशन देना सही है या नहीं है, उसने सीधा और सीधा किसके ऊपर ये चीजें थोप दी है, या एक बोल सकते, थोपना नहीं बोल सकते, मतलब किस चीज के ऊपर बोल दी है। उन्होंने बोला है कि दिल्ली गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि एमएचए, ये दोनों अथॉरिटी रखते हैं, ये दोनों राइट रखते हैं, ये देना चाहें या नहीं देना चाहें ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, यूजर डिपार्टमेंट जो आपका डीओई है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि हम इसके ऑब्जेक्शन में नहीं रहेंगे, मतलब हम इसके आपत्ति में नहीं रहेंगे। इस फाइल में एक ये क्वेश्चन उठा था कि कुछ चीजों के लेकर बात कर लेता हूँ जो मेन मेन चीजें इसमें कही गई हैं। जैसे इसमें एक ये इस फाइल के अंदर जब यूपीएससी को ये फाइल भेजी गई थी, इसमें एक क्वेश्चन उठा था कि कोरोना या कोविड-19 की वजह से जो कुछ बच्चे हैं वो अपना जो है कोविड-19 की वजह से काफी लंबे समय तक जब भर्ती नहीं आई थी तो उसकी वजह से बच्चे जो है ओवर एज हो गए हैं। उसमें यूपीएससी ने एक थोड़ा कड़ा रुख अपनाया। उसने कहा था कि ठीक है, मतलब कोविड-19 की वजह से आया था, कोविड-19 आया था, उसकी वजह से समय बर्बाद होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। बट मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज बता देता हूँ। उसने बोला था कि लेकिन जो अदर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं वो भी अपने पुराने नियमों के अकॉर्डिंग, जो भी उनका एज क्राइटेरिया होता है उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा बोला था यूपीएससी ने। तो उसने थोड़ा इस तरीके का कड़ा रुख अपनाया था इसी फाइल के अंदर, और उसने ना तो ये बोला कि हम एज रिलैक्सेशन देने के खिलाफ हैं और ना ही ये बोला कि हम अप्रूव करते हैं। ठीक है, तो उसने सीधा और सीधा दिल्ली गवर्नमेंट और डीओई डिपार्टमेंट और साथ ही साथ एमएचए के लिए जो चीजें हैं वो आपकी
ट्रांसफर कर दी है। ठीक है, अब जो आपकी फाइल है वो है कहाँ, डीओपीटी डिपार्टमेंट में है। अब ये डीओपीटी डिपार्टमेंट क्या होता है, इसको पहले हम समझ लेते हैं। डीओपीटी जो डिपार्टमेंट है उसका काम क्या होता है, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले ना डीओपीटी का फुल फॉर्म देख लेते हैं। डीओपीटी का फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। क्या, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। इसका काम क्या होता है, ये ना एक जो हमारी भारत सरकार है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं या जो केंद्र सरकार के जो सर्विसमैन होते हैं और उनके भर्ती से जुड़े हुए जो कार्यों का यही संभालने का काम करता है। कौन, डीओपीटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। इसका मुख्य काम क्या क्या होता है, केंद्र सरकार की भर्तियों की जो नीति होती है उनको बनाने का काम होता है। आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस जैसी अखिल भारतीय सेवाओं से जुड़े हुए नियम और कैडर का मैनेजमेंट करना। यूपीएससी और एसएससी से संबंधित कई प्रशासनिक नीतियों का समन्वय करने का काम इसका होता है। सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तें, प्रमोशन, ट्रांसफर और वरिष्ठता से जुड़े नियम भी बनाना इसी का काम होता है। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी और एज रिलैक्सेशन से संबंधित जो दिशा निर्देश जारी करना इसका काम होता है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर समझने की जरूरत है आपको, एज रिलैक्सेशन देना इसका काम नहीं है, उससे संबंधित दिशा निर्देश जारी करना इसका काम है। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब रूल्स बनाना इसका काम है। ठीक है, अब उनको फॉलो करने का या उनसे संबंधित जो भी डिसीजन लेने का काम होता है वो तो आपका मेन डिपार्टमेंट का ही होता है। जैसे आपका यहाँ पर डीओई डिपार्टमेंट है, हालांकि चीजें यहाँ से जब अप्रूव होकर के जाएंगी, डीओपीटी से अप्रूव हो जाएंगी और साथ ही साथ आपका एमएचए से भी जब अप्रूव हो जाएंगी, तो ये दो डिपार्टमेंट के ऊपर है आप फिलहाल चीजें। डीओपीटी में आपकी फाइल है, उसके बाद एमएचए, और एमएचए इन दोनों चीजों से अप्रूवल मिल जाता है। आपका एलजी साहब भी अप्रूव दे चुके हैं, डीओई भी कहीं ना कहीं देने के पक्ष में है। और उसके बाद अगर ये दोनों पक्ष, यूपीएससी ने थोड़ा कड़ा रुख अपनाया है, लेकिन जो उसके बाद अगर आपका डीओपीटी और एमएचए अगर ये दोनों अप्रूवल दे देते हैं तो आपका एज रिलैक्सेशन कंफर्म है। ठीक है, अगर ये दोनों अप्रूव नहीं करते हैं तो वो उसके बाद थोड़ा समस्या पैदा हो सकती है। ठीक है, क्योंकि जब एमएचए और डीओपीटी अगर ये दोनों डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं अगर थोड़ा कड़ा रुख अपनाते हैं या ये कुछ अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, तो फिर उसके बाद डीओई भी थोड़ा ना कतराएगा चीजों को फॉलो करने में आगे। ठीक है, तो इन दोनों डिपार्टमेंट की, डीओपीटी और एमएचए, ये दोनों की मंजूरी थोड़ी जरूरी रहेगी। इनका काम नीतियां बनाना या इस तरीके का अप्रूवल देना होता है, ना कि जो फाइनल अप्रूवल तो आपका डीओई का ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसका और क्या काम होता है, जैसे आपके जो सरकारी कर्मचारी को जो विजिलेंस होते हैं और अनुशासनात्मक मामलों की नीति बनाना भी इसी का काम होता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन से संबंधित नीति और प्रशिक्षण का समन्वय करने का काम इसका होता है, डीओपीटी डिपार्टमेंट का। ठीक है, सरकारी अधिकारियों के जो ट्रेनिंग होती है और क्षमता विकास से जुड़े जो कार्यक्रम वगैरह होते हैं, जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, उनको चलाना का काम भी डीओपीटी डिपार्टमेंट करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डीओपीटी के बारे में। काफी बच्चे पूछ रहे थे सर ये डीओपीटी का क्या रोल है, डीओपीटी मतलब किस तरीके से रोल प्ले करेगा हमारे एज रिलैक्सेशन में। कई जगह मैं ये सुन रहा था कि डीओपीटी के कंट्रोल में नहीं है, डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है एज रिलैक्सेशन देना, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये मंजूरी दे देता है तो उससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। और उसके बाद अगर आपका एमएचए, अब आपकी फाइल दो जगह मूव करने के बाद ही, देखिए कंफर्म मैं आपको बता देता हूँ, दो डिपार्टमेंट के ऊपर अब चीजें चल रही हैं फिलहाल। एक तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएचए, उसके बाद आपका डीओपीटी, जिसका जिक्र आपका यूपीएससी ने भी किया था अपनी फाइल के अंदर या अपने रिप्लाई के अंदर, जिसमें कहा गया था कि अब जो डीओपीटी है और एमएचए है अगर इसके ऊपर डिसीजन लेते हैं तो उसके बाद ही आपको चीजें आगे फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो अब अगर मैं एज रिलैक्सेशन के ऊपर बात करूं क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये अब कंफर्म यही है कि अगर डीओपीटी अप्रूवल दे देता है, एमएचए अप्रूवल दे देता है, तो चीजें आपकी आगे बढ़ेंगी। अदरवाइज अगर इनके द्वारा अप्रूवल नहीं मिलता है या इनके द्वारा रिलैक्सेशन की प्रोसेस में थोड़ा साथ नहीं दिया जाता है, तो उसके बाद आपका एज रिलैक्सेशन मिलना थोड़ा कंफर्म नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो अभी थोड़ा वेट कर लीजिए, डीओपीटी क्या डिसीजन लेता है, एमएचए क्या डिसीजन लेता है, इस चीज के बारे में जैसे ही कुछ ऑफिशियल अपडेट मिलती है, कोई ऑथेंटिक अपडेट मिलती है या जेन्युइन अपडेट मिलेगी, तो मैं आपको सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको शेयर कर दूंगा और साथ साथ आपको वीडियो बना करके भी बता दूंगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन कर ही लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको हर एक अपडेट आसानी से मिलती रहती है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, बच्चे 06/25 के एग्जाम्स को लेकर के बात कर रहे थे, सर एग्जाम के बारे में बता दीजिए क्या रोल है। आप सभी को पता है कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर साहब है दिल्ली के, उनके द्वारा ये शब्द
कहे गए थे कि जब तक एज रिलैक्सेशन वाला इशू सॉल्व नहीं हो जाता तब तक आपके एग्जाम्स नहीं होंगे, और एज रिलैक्सेशन वाला इशू अभी भी अटका हुआ है। आपकी फाइल जो है डीओपीटी में है, डीओपीटी से जैसे ही आपकी फाइल ट्रांसफर होती है, अगर जल्द ही ये प्रोसेस हो जाती है खत्म, तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। इस साल एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा डिटेल में समझा देता हूं आपको। देखिए, अगर आपका एग्जाम अगर इस साल होना होगा तो क्या प्रोसेस होगी। अगर आपका एग्जाम इस साल तभी हो सकता है अगर डीओपीटी से फाइल अप्रूव होने के बाद और एमएचएस से फाइल अप्रूव होने के बाद जल्द से जल्द अगर वो डीओई डिपार्टमेंट आ जाती है, डीओई से फिर उसके बाद डीएसएस भी, जो भी आपके रूल्स वगैरह होंगे वो फॉलो करने के बाद जितना जल्दी हो सके, अगर जल्दी जल्दी फाइल प्रोसेस होने के बाद अगर हो जाती है, जल्दी फाइल प्रोसेस हो जाती है, तो ही आपके तो ही संभावना है कि आपके एग्जाम्स इस साल हो जाए। अदरवाइज बहुत ना के बराबर चांसेस है, अगर एज रिलैक्सेशन मिलता है तो बहुत ना के बराबर चांसेस है कि आपके इस साल एग्जाम हो पाएंगे। ठीक है, अगर एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है तो कुछ हद तक चांसेस है। हालांकि मैं दोनों ही कंडीशन में, जिस तरीके से फिलहाल में ये मुद्दा बना हुआ है, फिलहाल में कंडीशन चल रही है, उसको हम देखें तो इस साल, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है ये, इस साल आपके चांस बहुत कम है, या इस साल आपके एग्जाम के चांस बहुत कम है कि आपके इस बार एग्जाम हो जाए। ठीक है, अगर एज रिलैक्सेशन वाला इशू जल्दी सॉल्व हो जाता है, हाँ या ना में जवाब आ जाता है, या जल्दी फाइल प्रोसेस हो जाती है, तो अब की बार चांसेस है। अदरवाइज बहुत ना के बराबर चांसेस लग रहे हैं अब की बार आपके एग्जाम हो पाए। ठीक है, और रही बात आपका जो भी आगे की प्रोसेस रहेगी उसको शेयर कर दिया जाएगा आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। बाकी ऐसी ही ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। आई होप, बच्चे काफी लंबे समय से मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, सर बता दीजिए इस क्वेश्चन मिलेगा किस डेट तक के लिए मिलेगा, ये तक भी पूछते हैं। देखिए, अभी फाइल प्रोसेसिंग में है, एज रिलैक्सेशन अभी कंफर्म नहीं है, तो ये भी बताया नहीं जा सकता कि किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा। ठीक है, डेट क्या रहेगी, फाइनल डेट क्या रहेगी, ये सारी चीजें डिस्कस करना अभी संभव नहीं है जब तक आपकी फाइल पूरी तरीके से प्रोसेस होने के बाद नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है। ठीक है, तो आप सारी चीजों को समझिए। तो बस यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको आपका कोई भी इशू है या आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका जितना जल्दी हो सके उसका रिप्लाई कर दूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।